खबर बहुत बड़ी है दोस्तों कि नए मंदिर मस्जिद केस दाखिल नहीं होंगे, नए सर्वे नहीं कराए जाएंगे। निचली अदालतों को सख्त आदेश जारी किया गया है कि आप ऐसा कुछ भी करने से बाज आएं। सबसे बड़ी बात, कोई सर्वे नहीं। दूसरी बड़ी बात, नए मामले रजिस्टर नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात, अदालतें कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। यानी गली गली मोहल्ले मोहल्ले धार्मिक स्थल को लेकर बवाल पैदा हो रहा था, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, मगर आपके बच्चों को इसमें लगा दिया गया है। और मैं आप आने वाले दिनों में अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर धार्मिक स्थल पर यह बवाल शुरू हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं हम समाज को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। कहीं पर मॉब लिंचिंग्स हो रही है, कहीं पर माइनॉरिटीज को पीटा जा रहा है, कहीं पर दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिदों के सामने डीजे पर गाने। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार है, सच्चे पत्रकार है, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अभिशार शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी आप लोगों ने शुरू में उनकी ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूँ, जिसमें अभिशार शर्मा जी ने, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद दरगाह को लेकर जो फैसला सुनाया है, तो अभी तक बहुत सारे लोग इसी फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे भारत देश के अंदर मस्जिद मंदिर को लेकर किस तरह से विवाद किया जा रहा है, किस तरह से ये कहा जा रहा है कि फ़ला मस्जिद के अंदर शिव जी का मंदिर है, फ़ला दरगाह के अंदर शिव जी का मंदिर है, फ़ला मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, फ़ला मस्जिद के अंदर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और अजमेर दरगाह को लेकर भी ये दावा कर दिया गया है कि अजमेर दरगाह के नीचे भी शिव जी का मंदिर है, इस दरगाह का भी सर्वे किया जाए। यानी कोई भी चलता फिरता सड़क छाप इंसान आता है और कह देता है फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसका सर्वे किया जाए और यहाँ पर इस मस्जिद को इन्हें तोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आप इस फैसले को बारीकी से समझिए, अच्छे से समझिए। तो मैंने आप लोगों के लिए अभिशार शर्मा जी का ये वीडियो लाया हूँ, तो आप लोगों को मैं पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। पूजा स्थल अधिनियम 1991, इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने शुरुआती आदेश में कड़े विरोध के बावजूद यह स्पष्ट कर दिया कि नए मंदिर मस्जिद केस दाखिल नहीं होंगे, नए सर्वे नहीं कराए जाएंगे। जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, कोई भी नया सर्वे नहीं होगा। निचली अदालतों को सख्त आदेश जारी किया गया है कि आप ऐसा कुछ भी करने से बाज आएं। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों। आपके सामने संभल की मिसाल है, जहां 5 लोग गोलीबारी में मारे गए थे। यह मत भूलिए कि संभल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कानून व्यवस्था और सुरक्षा बहाली पर किस तरह से कड़े तेवर अपनाए थे। संभल की जो निचली अदालत थी, उसके जज आदित्य सिंह के फैसले पर कड़ा प्रहार किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई शुरू हुई। इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। आज अपने शुरुआती आदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ सर्वेक्षण आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है, यानी सर्वे पारित करने पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी नए मुकदमे के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है और अदालतों को चल रहे मुकदमों में किसी भी प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से भी रोक दिया है। आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून का परीक्षण करेगा। कड़े विरोध के बावजूद बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, नहीं झुके। पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई जो है 8 हफ्तों बाद हो रही है। सबसे बड़ी बात, कोई सर्वे नहीं। दूसरी बड़ी बात, नए मामले रजिस्टर नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात, अदालतें कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी, चाहे वो अंतिम हो, अंतरिम हो या शुरुआती हो। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए दोस्तों। देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को बचाने की यह बहुत छोटी सी कोशिश है। हालांकि मैं जानता हूं समय सिर्फ 8 हफ्ते का है, मगर आप जानते हैं कि संभल में जो तनाव पैदा हुआ था, जिसमें 5 लोग गोलीबारी में मारे गए थे, तनाव लगातार बढ़ रहा था। कई जगहों पर यह तनाव सामने उभर कर आ रहा था। कई शहरों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निचली अदालतें जो है आदेश जारी कर रही थी। बनारस के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक मस्जिद के वजूद को लेकर विवाद पैदा हो गया था। यानी गली गली मोहल्ले मोहल्ले धार्मिक स्थल को लेकर बवाल पैदा हो रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है प्रशांत भूषण, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। वो कह रहे हैं
Huge kudos to Sanjeev Khanna-led Supreme Court for this salutary order, staying all fresh suits and surveys by any court on places of worship. Let us hope this is a step to reversing the slide of our country towards mob rule. Salute. आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा। प्रशांत भूषण इस मुद्दे का स्वागत कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जो है भीड़ इंसाफ की तरफ बढ़ रहा था, मॉब लिंचिंग की तरफ बढ़ रहा था, उस पर लगाम लगेगी। और हो भी यही रहा था दोस्तों। हर तरफ इस सर्वे के नाम पर आप जानते हैं एक खास पॉलिटिकल सोच समाज में नफरत फैला रही थी, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, मगर आपके बच्चों को इसमें लगा दिया गया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और ये बार बार मैं आपको बतलाते रहता हूं, कि खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उसके मद्देनजर यह बहुत जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर गोदी में वो अपना जहर उगल रहा था। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम अगले 2 महीने ये बवाल नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसले तक इस आदेश को जारी रखेगा। मैं इसका स्वागत जरूर कर रहा हूं दोस्तों, मगर मुझे अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा, क्योंकि याद कीजिएगा इससे पहले मैंने इस पर एक कार्यक्रम किया था। कहने को भारतीय जनता पार्टी हाथ उठाकर यह कह सकती थी कि भाई ये तो अदालतों का फैसला है, सर्वे करने का जो आदेश है ये अदालतें कर रही हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर आप जानते हैं ऐसे मुद्दों पर सबसे ज्यादा राजनीति अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खेलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले दिनों में अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर धार्मिक स्थल पर यह बवाल शुरू हो जाएगा तो आप भी जानते हैं हम समाज को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। याद कीजिएगा जब संभल मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था, तब सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी वहां पर शांति व्यवस्था की बहाली, कानून व्यवस्था की बहाली। इसीलिए उन्होंने संभल के कोर्ट को यह आदेश दे दिया था कि अगर आप सर्वे का आदेश जारी करते हैं तो उसे बंद लिफाफे में जारी करेंगे, यानी कि अगला निर्णय नहीं लिया जाएगा। आज के अगर आपको इस फैसले को समझना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सर्वे पर रोक लगा दिया है, कोई भी नया मंदिर मस्जिद का जो केस है वो रजिस्टर नहीं होगा, उसका पंजीकरण नहीं होगा। अगर आज के इस फैसले को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा कि संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्योंकि उसका एक एक शब्द कहीं ना कहीं लॉजिकली जुड़ जाता है आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संभल पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय ना लेने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वे पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले की फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन कर सकते हैं। यह बवाल क्यों शुरू हुआ है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और इस मामले में अगर किसी ने किरदार है तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनका फैन मैं भी था। मगर आप जानते हैं दोस्तों, तमाम जो फैसले ये शख्स देता गया, आधे अधूरे फैसले सुनाता गया, यानी कि अपनी छवि को सुधारने के लिए तो चीजें सामने उभर कर आई, मगर उसे अंजाम तक पहुंचाना इसमें नाकाम साबित हुए। इसकी मिसाल मैं आपको देता रहा हूं, चाहे महाराष्ट्र पर इनका फैसला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इनका फैसला हो, मगर हम बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद और सर्वे के मामले की। आपको याद होगा इनके सामने ज्ञान व्यापी सर्वे का मामला आया था। तब अदालत में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का जिक्र हुआ था और उसी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सर्वे के आदेश दे दिए थे, यह कहते हुए कि भाई इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ खुल गया था भानुमति का पिटारा। नतीजा आपके सामने। तमाम जो अदालतें हैं, देश की जो निचली अदालतें हैं, वो फैसले जारी करने लगे। जगह जगह तनाव पैदा होने लगा और यह तनाव अलग अलग सूरतों में सामने उभर कर आ रहा है। कैसे आ रहा है? कहीं पर मॉब लिंचिंग्स हो रही है, कहीं पर माइनॉरिटीज को पीटा जा रहा है, कहीं पर दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिदों के सामने डीजे पर गाने चलाए जा रहे हैं, गाली गलौज किया जा रहा है। ये सब हो रहा है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह आदेश जारी किया था तब उन्होंने इस बात का रत्ती भर ख्याल नहीं किया था कि इसका कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि धार्मिक स्थलों से जुड़ी हमारी संवेदनाएं हैं। कल्पना कीजिए कल को जिस मंदिर में मैं पूजा करता हूं कोई बौद्ध तबका आ जाए और यह कहे कि उस मंदिर के नीचे हमारा बौद्ध स्थल था और उसको लेकर तनाव पैदा शुरू हो जाए, तब क्या होगा बताइए? क्योंकि आप में से कई लोग इस मुद्दे को धर्म के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, एक हिंदू या मुस्लिम के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू तबका है और उनमें से एक बहुत छोटा तबका है जिसके मन में नफरत है। जब वो लोग इस मामले को देखते हैं तो प्योरली एक हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से देखते हैं। मुसलमान तबका है वो भी अपने धर्म अपने मजहब के लिहाज से देखता है। मैं जब इस मामले को देख रहा हूं तो एक नागरिक के नाते, एक भारतीय के नाते देख रहा हूं।
मैं नहीं चाहता हूं कि धर्म एक ऐसा मुद्दा बने जिसके जरिए समाज में तनाव पैदा हो, जिसके जरिए समाज में अराजकता हो। और सबसे बड़ी बात, इस बात पर गौर कीजिए दोस्तों, 2014 से पहले इस देश की क्या सोच हुआ करती थी? आप और हम आगे देख रहे थे। भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन था विदेशी निवेशकों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए, जो भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, भारत में अपनी बात कहने की आजादी है। मगर 11 साल बाद सब कुछ बदल गया। आज आप और हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था दोस्तों। अगर हम धीरे धीरे मध्य पूर्व में जो कट्टर तबका होता है इस्लाम का, उसी की राह पर चल पड़े। जी हां, मध्य पूर्व में भी जो कट्टर मौलवी हैं वो यही कहते हैं इस्लाम खतरे में है, और अब उसी का अनुसरण कुछ लोग कर रहे हैं। 2014 से पहले हम तरक्की की बात किया करते थे, आगे देखने की बात करते थे, मगर 11 सालों में हम न सिर्फ पीछे देख रहे हैं बल्कि जमीन के नीचे देख रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि सरकार के पास हमारे अहम सवालों का जवाब नहीं है। वो अहम सवाल क्या है? रोजगार, महंगाई, मुद्दे। जब इन सवालों का जवाब नहीं होता है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप संवेदनशील मुद्दों को लेकर आते हैं। आप ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिसके जरिए आपकी अस्मिता जुड़ जाती है, यानी हिंदू अस्मिता। स्वाभाविक सी बात है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जितने भी लोग हैं वो अमूमन सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और इसीलिए तमाम मुद्दों का समाधान किए बगैर भाजपा इन मुद्दों में हमें उलझाकर हमारा वोट भी हासिल कर लेती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभिषार शर्मा जी का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अभिषार शर्मा जी की इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।